नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 2 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पवन सिंह की एंट्री से एनडीए में नई जान, गैंग वॉर का अंत, कुख्यात सुरेश यादव की हावड़ा में सनसनीखेज हत्या, बिहार में सनातनी राजनीति की हुंकार, गौ माता के नाम पर चुनावी रणभेरी, बिहार के वोटर लिस्ट में बड़ा खुलासा, 22 लाख मतदाता निकले मृत। बिहार वोटर लिस्ट अपडेट, कहां बढ़े कहां घटे मतदाता, जानिए अपने जिले का हाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पवन सिंह की एंट्री से एनडीए में नई जान। जी हां, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की हालिया दिल्ली यात्रा ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर पवन ने एनडीए में एंट्री के संकेत दे दिए हैं। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए पवन सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को आगामी चुनावों में हथियार बनाने की रणनीति में जुट चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैंग वॉर का अंत, कुख्यात सुरेश यादव की हावड़ा में सनसनीखेज हत्या। जी हां, गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की कहानी का खौफनाक अंत हावड़ा के संध्या बाजार में हुआ, जहां अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। ट्रिपल मर्डर और मुख्य हत्याकांड जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहा सुरेश बिहार पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सनातनी राजनीति की हुंकार, गौ माता के नाम पर चुनावी रणभेरी। जी हां, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार की राजनीति में सनातनी विचारधारा का बिगुल फूंक दिया है। गौ माता संकल्प यात्रा के मंच से उन्होंने ऐलान किया है कि गौ मतदाता संकल्प उन्होंने ऐलान किया है यात्रा का, जहां से वो गौ भक्त उम्मीदवार उतारे जाएंगे और उनके लिए जोरदार प्रचार होगा। राज्य में विधानसभा सीटों से वो गौ भक्त उम्मीदवारों को उतारेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के वोटर लिस्ट में बड़ा खुलासा, 22 लाख मतदाता निकले मृत। जी हाँ, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी हुई अंतिम मतदाता सूची में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या अब 7.42 करोड़ हो गई है, लेकिन इसी के साथ 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। यह आंकड़ा न केवल प्रशासनिक सतर्कता का संकेत है, बल्कि चुनावी पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार वोटर लिस्ट अपडेट, कहां बढ़े कहां घटे मतदाता, जानिए अपने जिले का हाल। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची जारी कर दी है। अब मतदाता अपने नाम की पुष्टि ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं आंकड़ों पर संख्या नजर डालें तो कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, तो कुछ जगहों पर गिरावट दर्ज की गई है। ये बदलाव आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की नई वोटर लिस्ट में युवाओं की एंट्री, 14 लाख नए मतदाता शामिल। जी हां, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट में लोकतंत्र की नई तस्वीर उभरकर सामने आई है। इस बार करीब 14 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिनमें अधिकांश युवा हैं जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है। ये नए चेहरे आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले बड़ी अपडेट, बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, चेक करें अपना नाम। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इसे सार्वजनिक भी कर दिया है। मतदाता घर बैठे आसानी से ऑनलाइन जान सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल से धर्म और विकास की राह, नवादा पावापुरी लाइन से जैन सर्किट को मिलेगी रफ्तार। जी हां, नवादा पावापुरी नई रेल लाइन परियोजना बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देने जा रही है। यह लाइन जैन सर्किट के पावन स्थलों को नालंदा, राजगीर और बिहार शरीफ से बेहतर तरीके से जोड़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा न केवल आसान होगी बल्कि समय भी बचेगा। नवादा राजगीर क्षेत्र के बीच सफर अब होगा तेज, सुविधाजनक और अधिक आध्यात्मिक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमएलसी चुनाव की तैयारी तेज, निर्वाचन आयोग ने संभाली कमान जिम्मेदारियां तय। जी हां, बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने कमान संभालते हुए निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर ली है। इस कदम के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की नींव मजबूत हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास के दम पर फिर टिकट की दावेदारी, आरजेडी विधायक सऊद आलम का दावा। जी हां, राजद विधायक सऊद आलम ने आगामी चुनाव से पहले अपने टिकट को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिले के बाकी चारों विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। आलम का मानना है कि विकास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के आधार पर वो दोबारा जनता का विश्वास जीतने को तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवन सिंह का एनडीए में धमाकेदार एंट्री, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बन गया गठजोड़। जी हां, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होकर राजनीतिक मंच पर बड़ा कदम रखा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने वाले पवन सिंह अब उन्हीं से मिलकर गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। समझौते से बिहार की राजनीति में एक नया सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिदम्बरम के खुलासे पर गरमाई राजनीति, गिरिराज ने कांग्रेस पर किया हमला। जी हां, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने
ने मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जवाब नहीं देने का खुलासा किया है। इस बयान के बाद बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की असंवेदनशीलता और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक गर्माहट को नई दिशा दे दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को मिला बड़ा शिक्षा का तोहफा, 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के कई जिलों में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश भर के कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार की अहम हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना की रामलीला दशहरे पर सनातनी आस्था का संजीव रंग। जी हां, पटना में दशहरे की रौनक के बीच गांधी मैदान में रामलीला की धूम छाई हुई है। रामायण की कथाएं और राम कथा की महफिल ने यहां की सनातनी आस्था को नई ताजगी और जोश में भर दिया है। इस जीवंत प्रस्तुति में शहरवासियों का मन मोह लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान। जी हां, 2025 के विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी अधिक सीटें हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों में सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।